नहीं है, दुरुस्त है ये बात। बाकी जो सूफियाए कराम है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो जज्बा है, उसके अंदर हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। अभी कल इस तरह हुआ कि मेरे हाथों के अंदर डॉक्टर अब्दुस्सूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पता नहीं ज़िंदा या फ़ौत हो चुके हैं, ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला सलामत रखे, फ़ौत हो चुके हैं तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। उनकी एक किताब है, उन्होंने इमाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी सुवान उमरी लिखी है। इमाम मोहम्मद के हालात लिखे हैं। इमाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके भी और काजी अबू यूसुफ़ के भी शागिर्द हैं, और आपने तकरीबन 3 साल के अरसे में इमाम मालिक के पास भी गुजारा, इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। और आपकी जो मशहूर किताब है मुवत्ता, जिसको मुवत्ता इमाम मालिक कहते हैं, वो भी उनसे रवायत की। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत और बुज़ुर्ग शख्सियत है और मुहसिन है, और आज जो कुछ आपके पास फ़िक़्ह हनफ़ी का ज़ख़ीरा है, ये उन्हीं के दमे कदम से। ये फ़िक़्ह हनफ़ी का जो ज़ख़ीरा है ना आपके पास, फ़िक़्ह हनफ़ी का जो ज़ख़ीरा है आपके पास, ये उन्हीं की बरकत से ही। उन्होंने बेक इमला करते रहे और लिखते रहे, और वो मतन बन गया आज फ़िक़्ह हनफ़ी का। तो याद रखें, उनकी मैं सुवान उमरी पढ़ रहा था, तो उन्होंने इस तरह किए कि चूँकि खलीफा हारून रशीद के साथ भी उनका ताल्लुक़ था, आपको काजी बनाया गया था, फिर चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो रे एक मकाम है जहाँ पर आपकी गालिबन वफ़ात हुई है। रिका गालिबन या रे एक मकाम है, आप मेरे जहन के अंदर नहीं है, या लफ्ज़ रिका है या लफ्ज़ रे, बहरहाल ये दोनों मकामात हैं। तो रिकियात उनकी मशहूर वो मतन भी है कि चूँकि उस मकाम के ऊपर आप चीफ जस्टिस है, मेरे ख्याल में रह के मकाम के ऊपर है, ये काफ़ी दूर है कूफा से। तो आप गए हैं खलीफा हारून रशीद के साथ, खलीफा हारून रशीद के साथ आप उस मकाम के ऊपर गए हैं ना, तो वहाँ पर चूँकि आपकी तबीयत ख़राब हो गई और वहाँ पर आप दुनिया से चले गए। एक ही दिन था, ये एक नौ के इमाम हैं, इमाम कसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह या इमाम कसाई आप थे, और इसी तरीके से काजी इमाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप थे। दोनों की एक ही दिन वफ़ात हुई है। इसलिए खलीफा हारून रशीद ने कहा था कि मैंने फ़िक़्ह को भी और मैंने नहू को भी एक दिन के अंदर दफन कर दिया है। इल्म नहू भी और इल्म फ़िक़्ह भी एक दिन में मुझसे रुखसत हो गया। तो जो बात मैं करना चाह रहा था, मैं समझाना जो बात आपको चाह रहा था कि काजी इमाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फौत होने लगे ना, तो रो पड़े, बहुत रोए आप। तो करीब जो शख्स था जिसके घर के अंदर आप आराम फरमा थे, जहाँ पर आप ठहरे थे, तो उन्होंने पूछा, हज़रत आप क्यों रोते हैं? ज़िंदगी तो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की खिदमत के अंदर, फ़िक़्ह की खिदमत के अंदर गुजरी है, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने फरमाया, रोता इसलिए हूँ, इसलिए नहीं रोता कि ज़िंदगी कैसे गुजरी है। फरमाया, ये जो मेरा आखिरी सफ़र है, अभी मैं आया हूँ काजी इसके साथ, हारून रशीद के साथ। फरमाया, जब मैं मर जाऊँ, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस मुझे पूछेंगे कि ये जो तेरा सफ़र है क्यों था, यानी मेरे रास्ते के अंदर जिहाद के लिए था, किस मकसद के लिए था, मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह ताला को। यानी देखें ना, खलीफा हारून रशीद वक़्त का खलीफा, उसके साथ आप चले गए सैर व तफरीह के लिए, तो आपके दिल के अंदर ये बात आई कि ये सैर व तफरीह के लिए मैं जो आया हूँ, ये वक्त मैंने ज़ाया किया है, क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ। अल्लाह ताला ने पूछा कि ये तेरा सफ़र किस लिए था, मैं क्या जवाब दूँगा। तो ऐसे थे तुम्हारे आइम्मा, ऐसे थे तुम्हारे बुज़ुर्ग कि जिनके दिल के अंदर खौफ खुदा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इमाम इब्न कसीर ने इसको नकल की है, फरमा क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर भी वो लोग हसरत करेंगे, जन्नती जन्नत के अंदर हसरत करेंगे। किन लम्हों के ऊपर हसरत करेंगे? उन लम्हों के ऊपर हसरत करेंगे कि जो लम्हे न याद खुदा के अंदर बसर हुए, न इताअत मुस्तफ़ा के अंदर बसर हुए। यानी जन्नत के अंदर पहुँच गए आप, पुल सिरात आपने पार कर लिया, सारी मंजिलें कब्र की हशर की पार करके जन्नत के अंदर आप दाखिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जाकर आप अफसोस करेंगे। क्यों अफसोस करेंगे? कि दुनिया के अंदर फ़ुला लम्हे हमसे खाली क्यों चले गए थे। तो हमारे जो आइम्मा हैं, जो बुज़ुर्गान दीन है, बताने का मकसद ये है कि ये जो तसव्वुफ़ है, तो तसव्वुफ़ की हम अलग गुफ्तगू है हमारी, सूफियाए कराम के मुतालिक हम बिल्कुल क्लियर है। ये जितने भी बुज़ुर्गों के मैंने नाम गिनवाए हैं, फिर मैं कह देता हूँ कि हज़रत तसव्वुफ़ के जितने भी आइम्मा हैं, हज़रत जुनैद बगदादी हों रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हों, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हों, हज़रत दाता अली अजवेरी हों, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, हज़रत इमाम गज़ाली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हों, ये जितने भी लोग थे, हज़रत मुइनुद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हों, ये जितने भी लोग थे, सारे के सारे खौफ खुदा रखने वाले थे, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला के कामिल वली थे, दिल के अंदर खौफ खुदा रखने वाले थे। और हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने क्या किया कि इनके हाथों के ऊपर कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए।
बर सग़ीर की तारीख़ तो बिल्कुल आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, कि अगर ये बुज़ुर्गान दीन और सूफिया का फैज़ ना होता तो शायद अल्लाह पाक न करे कि हम भी कहीं पर दुओं के उसके अंदर बैठे होते और राम राम कर रहे होते, अल्लाह ताला का तसव्वुर भी ना हो। तो ये इन लोगों के अहसानात हैं, सूफिया के ये अहसानात हैं। तो इनको हम खुले दिल से तस्लीम करते हैं, पूरी ज़िंदगी के अंदर इनकी कदर की है, पूरी ज़िंदगी के अंदर इनका नाम, जिस तरह तस्बीह होती है तस्बीह बंदा करते रहते हैं, इस तरह पूरी ज़िंदगी के अंदर हम इनके नाम की तस्बीह करते रहे। इसके अंदर कोई ज़रा सा भी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। तसव्वुफ़ जो है इनके नाम के ऊपर, जो उनकी किताबों के अंदर तसव्वुफ़ के जो उसूल हैं, तो उसके मुताल्लिक़ हमारा यह नज़रिया है कि इनको कुरान और सुन्नत के ऊपर पेश करना चाहिए। जो बातें फिट बैठती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बातें नहीं बैठती वो लोगों को बता दिया जाए कि ये नहीं बैठती। तो आज की नशिस्त के